हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो हो सकती है, होगी, क्योंकि अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। ये रीडिंग तो जनरल है, बहरहाल सबके साथ मैच कर भी सकती है, लेकिन अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के what is today's मैसेज ऑफ द डे। आज का मैसेज, पेज ऑफ swords, Libra, Gemini, Aquarius, somebody is curious, Hierophant, Taurus, and the Death. Okay. आज एक बहुत खुद से, अपनी ज़ात से, जैसे कहना चाहिए ना, आप कुछ अहद करते नज़र आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स, समथिंग रिलेटेड टू द फैमिली, कमिटमेंट, पैसा, सिक्योरिटी, पीस। आपने किसी के हवाले कोई केस किया हुआ था, मतलब केस कह लें या मामला कह लें। आपको किसी मैटर के ऊपर आप बड़े अरसे से खामोशी इख्तियार आपने की हुई, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता लगा कि खामोशी इख्तियार करने में आफ़ियत नहीं है, खामोशी इख्तियार करने में इंसाफ नहीं है। किसी ऐसा, कोई ऐसे इंसान के थ्रू जो कि दूर है, आप कुछ फोर्सी कर सकते हैं। कोई ऐसा फ़ैसला आप करने वाले हैं जो आपको किसी चीज़ में दूर ले जाएगा, डिस्टेंस इख्तियार कर लेंगे आप, बिकॉज़ आप ये तमाम चीज़ें करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के और अपनी फैमिली के सुकून के लिए। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि आगे तभी बढ़ा जा सकता है जब सारी जगहों पर रोलर कोस्टर राइड ना चल रही हो, किसी एक जगह पर जो है ना वो जहनी सुकून ज़रूर हो। एंड ओवरऑल एनर्जी में आपके 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो दैट मीन्स कि आप अपनी फैमिली की फाउंडेशन पर, सॉलिड फाउंडेशन पर, वो चीज़ें जो आपको ख़ानदानी तौर पर रिवायती अंदाज में इनहेरिटेड इश्यूज़ के फॉर्म में मिली हैं, प्रिविलेजेस मिले हैं जो आपके बड़े बुज़ुर्ग करते आए हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी फैमिली के लिए कुछ प्लान करेंगे। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अपने पेरेंट्स से अपनी जायदाद का हिस्सा तलब करें, हिस्से बट रहे होंगे, उसमें आप कुछ ना कुछ अपना ऐड ऑन करेंगे, आप उस हिस्से के ऊपर कुछ अपनी फाउंडेशन बिल्डअप करेंगे। बट आज आप अपनी फैमिली की फ़ाइनेंशियल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, इन तमाम चीज़ों के मुतालिक जो है ना वो बहुत फोकस्ड रहेंगे। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक पे आपका ये आ गया। अब मैं अगर यहाँ देखूँ, अगर तो आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं इंटरनेट पे, रील स्क्रॉल करते रहते हैं, ये तमाम चीज़ें करते हैं, तो आपको एकदम से ख्याल आएगा कि भाई दिस इज़ समथिंग गेटिंग एडिक्टिव, इसको छोड़ना चाहिए। सही है। आपको कोई स्टॉक कर रहा है जो कि आपसे कमिटमेंट डेवलप करना चाहता है, आपको सर्च कर रहा है, ये पर्सन आपकी इंक्वायरी निकाल रहा है, यू नो। और कोई ऐसी न्यूज़ जो बहुत ज़्यादा डिलेड मैनर में थी, हो सकता है वो प्लानिंग डिमांड करे, उसमें बहुत बारीकियां देखी जाएं, या तो ये आप करेंगे या फिर कोई आपके लिए करेगा। आप किसी
रिलीजियस एक्टिविटी में आज इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप कुछ ट्रेडिशनल वैल्यूज़ पर, कुछ ऐसी कन्वेंशनल चीज़ें, कोई शादी से रिलेटेड, कोई कमिटमेंट से रिलेटेड, किसी के शादी के मसले को शरई तौर पर डिस्कस करना, और किसी रिश्ते को कि उसमें कोई ऐसी बात डिस्कस करना जो कोई इंसान अपना रिश्ता ख़त्म करने वाला है, कोई अचानक से बहुत ही सडन सी अनएक्सपेक्टेड डिसीजन बनाने वाला है, तो आप उसके साथ कोई डिस्कशन करेंगे। सोशल ग्रुप्स के ऊपर हो सकता है आपको कोई ऐसी पोस्ट मिले जो आपकी नॉलेज में इजाफा करे। अक्सर बहुत सारे लोग सोशल व्हाट्सएप ग्रुप्स पर होते हैं, वो रिलीजियस भी होते हैं, कम्युनिटी पोल्स भी होते हैं, बहुत से। आजकल तो ये बहुत ट्रेंड हो गया है कि ऐसे लोगों को ऑन बोर्ड लो। तो आज आपका कुछ ऐसा मामला जो ना नज़र आ रहा है, लेकिन ये आपको हेल्प करेगा आपकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन पे। यहाँ पे भी स्पिरिचुअल है, यहाँ पे भी स्पिरिचुअल है। यहाँ पर रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन की बात है, यहाँ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। हो सकता है आपको मौका मिले कि आप किसी दर्स तदरीस, किसी तबलीग, किसी मजलिस, किसी ऐसे इज्तिमा, किसी ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना करें आज के दिन कि आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई एक एज महसूस हो कि मैंने इस तरफ तो कभी ध्यान नहीं दिया था। और अचानक से होगा ये, अचानक से आप किसी मामले को एंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप किसी रिचुअल को बहुत दिनों से फॉलो कर रहे थे, जैसे होता है ना इंसान 40 दिन का वजीफ़ा करता है, 10 दिन का वजीफ़ा करता है, कुछ ऐसा होता है मामला, तो शायद आप उसको एंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड इन दी एंड आपके बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो मे बी आपका रिवॉर्ड होगा। ये भी एक चीज़ होती है। बट विद द डेथ कार्ड आपका आज पूरा दिन जो है ना वो नहीं नहीं और शायद में है, सही है। और वो नहीं नहीं शायद जो है वो बहुत सारे तजस्सुस पर है, बहुत सारे डाउट्स पर है, बहुत सारे इनकार पर है, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी का कोई एक चैप्टर, कोई एक फ़ेज़ आज कंप्लीट करेंगे, चलो फाइनली इस पे मैंने डेडलॉक लगाया, फाइनली अब इसके आगे अब कोई चीज़ नहीं चल सकती, अब ये चीज़ ख़त्म, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, ये आप इसको किसी भी तरीके से देखें। हो सकता है आप अपने हिस्से बंटने वाला मामला जो है वो किसी जमात तक लेकर जाएं, किसी कम्युनिटी पे लेकर जाएं जहाँ पर ऐसे मामला हैंडल होते हैं। कोशिश करिएगा कि आज आप बहस मुबाहिसे में न पड़ें, खामोश रहें। हर चीज़ को फ़ौरन टाइम नहीं देना चाहिए, हर चीज़ को जो है ना वो अपनी मेंटल एजालिटी जो है ना वो देखनी चाहिए। आपका जहनी सुकून होगा तो आप राइट टाइम पर राइट डिसीजंस जो है ना वो कर सकें, ठीक है। देखते हैं जनाब, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। एंजल नंबर आज बता देगा कि क्या हो रहा है। अभी ज़ोडिएक इन्फ्लुएंस देखते हैं। क्यूरियोसिटी हो रही है मुझे एंजल नंबर की, पहले लग रहा है एंजल नंबर ढूंढ लूँ। देखते हैं किस ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस है, क्या ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, क्या है मामला। आज मैं आपके लिए एंजल आंसर भी लूँगी। देखिए जनाब, समथिंग कम्स टू एन एंड, डेथ कार्ड नंबर 9 एंड दिस इज नंबर 10। किंग ऑफ पेंटिकल्स या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स या फिर 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 days 9 weeks, कुछ एंड होने वाला है, कुछ एंड कर देंगे आप। डेथ कार्ड, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। Unsuccessful. Your talent for setting and reaching goals is like no other. You are self-sufficient, 9 of Pentacles, and capable of achieving your ambitions. Be representing the ebb and flow, the infinite loop of creation. Number 8, number 9.
आई थिंक एक सेंस ऑफ अचीवमेंट कह लें। आपको किसी की एज सच जो कहे ना कि तुमको मैं बिठाकर समझाता हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए, यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। आप बहुत केपेबल हैं अपने एम्बिशंस को अचीव करने में। आपको सिर्फ ये देखना है कि राइट टाइम क्या है। राइट टाइम पर आपके आज के समथिंग कम्स टू एन एंड की कंफर्मेशन दो जगह है। तो मे बी आपने अपना टाइम, अपना पेशेंस, अपनी तवज्जो, अपनी सेक्रीफाइसेस, अपने कॉम्प्रोमाइज़ सब इस सिचुएशन को दिए हैं जो ये सामने नज़र आ रही है। कुछ चीज़ों को डिले कर दीजिए। कुछ लोग आपके पेशेंस से खेल रहे हैं तो डिले कर दीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है इससे पहले कि आप कुछ भी करें, सही। बहुत सोच समझ के आज किसी से भी बात कीजिएगा, बहुत सोच समझ के। मैं आपके लिए एंजल आंसर्स ले रही हूँ बड़ी खामोशी से। आंखें बंद कीजिए और आज के लिए अपना सवाल पूछिए। क्लोज योर आइज एंड थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। क्लोज योर आइज एंड थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। 1 2 3। वाओ, आज तो भाई सारी चीज़ें आपके फेवर में। इट्स अ बिग बिग यस। समथिंग रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग, क्योंकि जो चीज़ आप डिसाइड करेंगे वही चेंज लेकर आएगी। कुछ चेंज आपकी ज़िंदगी में नेचुरली आ रहा है, तो ये जो नेचुरल चेंज आ रहा है इसमें वही वो 5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी और उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। लेकिन पेशेंस जो होता है ना, सब्र का जो रिवॉर्ड होता है वो अलग ही होता है, वो इंसान नहीं देता। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।